ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे पिता जो प्राणों के प्राणेश्वर हैं, जिए दाता हैं, ज्ञान आनंद शांति प्रेम सुख पवित्रता शक्तियों दया के सागर हैं, सारे सृष्टि के रचयिता हैं, जो मुक्तेश्वर हैं, पाप कटेश्वर हैं, सदी दाता हैं, कल्याणकारी हैं, जो पर्वत को राई राई को रुई करने वाले हैं, वो विधाता शिव बाबा मेरा प्यारा बाबा मुझे मिला है। और खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं, उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। अर्जुन को तो भगवान ने एक बार साक्षात्कार कराया, ऐसा शास्त्रों में है, और अर्जुन चरणों में गिर गया। और हमें बाबा रोज साक्षात आकर के महावाक्य उच्चारण करते हैं। मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, मेरे मस्तक मणि बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कितना प्यारे 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 शब्दों से उच्चारण करते हैं। जबकि हम खुद भगवान से कहते हैं, बाप से कहते हैं कि नहीं बाबा, मैं पतित हूँ, नीच हूँ, विकारी हूँ, भ्रष्टाचारी हूँ। जो हमसे पूर्व कर्म हो चुके हैं वो हम किसी को बता भी नहीं सकते, हमें खुद ही शर्म आती है। लेकिन फिर भी बाबा दया का सागर, प्रेम का सागर, हमें सेल्फलेसली, बिना किसी स्वार्थ के हमको प्यार करता है। कितना, किन शब्दों में बाबा की महिमा करें। अरे कहाँ भक्ति में कहा जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम क्या थे, फिर भी गीत में कहा गया, जाने क्या देखा तूने मुझ पर, मुझको अपना बना लिया। बाबा हम इतने आभारी हैं, इतने आभारी हैं, कितने भी जन्म ले लें हम आपका कर्ज चुका नहीं सकते। आपने हमको अपना बना लिया, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे खूब मुस्कुराओ, खुशियों में रहो। तुम्हारे खुशी पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बाप ने ज्ञान का खजाना दिया, अगर उसको भी मनन चिंतन करो तो ये ज्ञान कहीं भी नहीं मिले तो भी खुशी रहे। अहो सौभाग्य मेरे बाबा, आपने पता नहीं क्या देखा, मुझे इतना ज्ञान आके देते हो और अनुभव कराते हो। सुनने वाले तो यहाँ लाखों आए, लेकिन आपने तो मेरी बुद्धि में घुस कर के मेरी बुद्धि को क्लीन कर दिया। कितने दया के सागर हो। अगर ये ज्ञान हमारी बुद्धि में ना बैठा होता तो हम भी संसारिक लोगों की तरह भटक रहे होते। तो ये बाबा की कृपा है, बाबा का प्यार है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की दुआएं हैं। तो सोचिए, भगवान को निश्चय है कि यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है जो श्री नारायण था। तो बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारे वर्तमान चेहरे को देखते हुए मैं तुम्हारा पास्ट का चेहरा देखता हूँ और भविष्य का देखता हूँ। भगवान को तो निश्चय है, जैसे पिता श्री ब्रह्मा ज्वेलर थे, हीरो के व्यापारी थे, तो हीरे की परख थी उनको, और उस मार्केट का नाम ही लक्की मार्केट है, आज भी है। तो ऐसे ही बाबा हमको बार बार दृष्टि दे करके परखते हैं, ये कौन सा बच्चा है, और फिर अपने गले से लगाते हैं। भगवान जिसको हमने कहा, प्रभु हमें दर्शन तो दे दो, हम नीचे पावे, कम से दूर से दर्शन, उस बाप ने हमको गले लगा लिया। कितनी बड़ी बात है। पिता परमात्मा की गोदी में हम खेलते हैं। मैंने एक बहन को कहा कि बाबा ने, साकार बाबा ने मुझे 100 बार गोदी दी, और वो ज्ञान में बाद में आई, वो बैठ के रोने लगी कि आप, मैं इतने वंचित हूँ, इन्होंने 100 बार शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा थकते नहीं थे, हमें गोदी से उतारते नहीं थे, सीने से लगा लिया।
एक बार बाबा ने मुझे 5 मिनट तक अपने सीने से चिपकाए रखा और मुरली सुनाए। बाबा गद्दी पर बैठे थे, मैं बाबा की गोद में गया और बाबा मुझे सीने से लगा करके, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर के अपने पड़ोसी से बात करता है, और वो तो पड़ोसी से बात करने में मस्त होता है, बच्चा तो उसकी गोद में है, ऐसे ही मुझे भी बाबा ने 5 मिनट के लिए अपनी गोद में रखा। तो मैं कितना 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 सौभाग्यशाली हूँ। बाबा ने अव्यक्त होने से पहले 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मुझे माउंट आबू में बुलाया नहीं, मैं अपने आप ही बाबा की पावर से ही मैं चला गया। बुलाने वाला तो सूक्ष्म में बुला रहा था, मुझे किसी ने कहा नहीं, विदाउट एनी टेलीग्राम, विदाउट एनी मैं पहुंच गया। और बाबा ने लंच के टाइम पर जब सब खा पी के बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, तो बाबा ने मुझे स्पेशली अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बच्चे, आज बाबा तुमको सोने की अंगूठी पहनाएंगे। फिर सोने की अंगूठी कोई साइज़ की मिली नहीं, तो बाबा ने कहा प्लेटिनम की पहनाए। प्लेटिनम बच्चे सोने से भी महंगा होता है। तो भगवान क्या क्या नहीं देने आया, जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, हम प्लेटिनम को क्या करेंगे। लेकिन बाबा जो इतना प्यार का सागर है, वो मिट्टी भी दे दे वही मेरे लिए सोना है। तो भगवान दया के सागर, प्रेम के सागर, परम धाम छोड़ कर के आए हैं हमारी गति सदिति करने। देखो कौन आया, कौन आया। मेरा आंखों का ऑपरेशन होना था, मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं एडमिट हुआ। मेरे मन में यही था कि सबसे जो बड़ा डॉक्टर है, जिसको प्रोफेसर कहते हैं, टॉप मोस्ट, वो मेरा ऑपरेशन करे। यही हुआ, मेरा ऑपरेशन उसी ने ही किया। तो कितना बाबा हमारी आशाएं पूर्ण करता है। कहाँ हम, कहाँ बाबा, हम क्या है उसके सामने, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा को निश्चय है कि ये मेरा लाडला बच्चा है, मेरा ये सिक्की लदा बच्चा है, मेरा ये नूरे रत्न है, मेरे घर का श्रृंगार है। तो हमें भी तो निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा के लाडले बच्चे हैं। मेरा पिता स्वयं ईश्वर है, भगवान है, नशा होना चाहिए। जैसे श्री राम को नशा था। मैं रघुकुल से बिलोंग करता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। उनको कितनी बार चांस मिला सुग्रीव को राज गद्दी पर बिठाने का, लेकिन राम शहर में नहीं गए। कहा नहीं, मैं शहर में नहीं जा सकता। ऐसे ही लास्ट में विभीषण को गद्दी, राज गद्दी देनी थी कि उसको राज तिलक देगा, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, कहा मैं नहीं जा सकता। तो कैसे वो अडिग रहे। और रावण को कहा, रावण का ताज गिर गया, सिंहासन, वो रथ टूट गया, अस्त्र शस्त्र टूट गए। तो कहते हैं महाराज रावण, ये रघुकुल की रीत है, हम निहत्थे हाथे को, निहत्थे व्यक्ति को, हमारा निहत्था दुश्मन हो उसको नहीं मारते। जाओ कल आना, अपना हथियार लेकर के आना, फिर हम युद्ध करेंगे। तो देखो कितने अपने असूलों के पक्के थे। तो हम किसके बच्चे हैं। हमारा गायन रामायण में हो रहा है, हमारा गायन शास्त्रों में हो रहा है, और स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा जगत का पालनहार हमें प्यार कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। अभिमान में नहीं आओ, लेकिन शुद्ध नशा रखो, अपने भाग्य को भी देखो, नर्वसनेस में नहीं आओ। तुम कितनी महान आत्माएं हो, भगवान तुमसे मिलने आते हैं। भगवान महान आत्माओं से मिलने आएगा या ऐसी साधारण। तो भगवान कहते हैं आज तुम भले साधारण हो, लेकिन तुम महान 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 से भी महान आत्माएं हो। बच्चे, मैं तो, तुम सोना हो, मैं मिट्टी चढ़ गई है सोने पर, मिलावट, मैं मिलावट को निकालने आया हूँ। सोना तो तुम हो ही हो। तो इसलिए बाप में भी निश्चय, अपने पर भी निश्चय, और ड्रामा पर भी निश्चय। ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है, जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा कल्याण है। कभी नहीं कहो ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं,
जो हो रहा है, क्योंकि स्वयं साथी मेरा भगवान है, पिता परमात्मा है। भगवान मेरा हिसाब किताब चुक चुक कराते कराते अनेक गलियों में से निकालते हुए मुझे विजयी बना रहा है। तो इसीलिए सदा उमंग उत्साह में रहो। तभी भक्ति में भी कहते हैं, राम 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 कहिए, जिस विधि राखे साइया तेई विधि रे। यहाँ तो वो साइया नहीं, मेरा पिता है, मेरा पालनहार है, मेरा भाग्य विधाता है, वो मेरे पालना के लिए निमित्त है। भगवान का दिया हुआ हम खाते हैं, भगवान का दिया हुआ हम पहनते हैं, भगवान की दी हुई जगह पर हम सोते हैं। बाबा ये भी कहते हैं, निश्चय रखो कि जो तुम खा रहे हो, जहाँ जहाँ भी रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, बच्चे ये तुम्हारे लिए कल्याण की जगह है। ये नहीं सोचो मैं झोपड़ी में क्यों रह रहा हूँ। अरे बच्चे, तेरे लिए झोपड़ी में ही महल से भी ज्यादा सुख है। महल में तुझे सुख नहीं मिलेगा, वहाँ तो डाकू तुझे गोली मार के चले जाएंगे। मेरा बच्चा, झोपड़ी में सुख है, सुखी है। तो बाप हमें गुप्त रीति से अंडरग्राउंड हमें बचाता हुआ चला रहा है कि किसी बुरे की नज़र ना लगे, माया की नज़र ना लगे, विकारी व्यक्तियों की नज़र ना लगे। तो बाप स्वयं विधाता इस समय पर हमारी पालना के निमित्त हम परमात्मा, पिता परमात्मा की छत्र छाया में है, वही हमारा पालनहार है। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे सूखी रोटी मिल रही है, सूखी रोटी में ही मेरा कल्याण है। भगवान वही खिलाएगा। भगवान सबसे बड़ा सुप्रीम डॉक्टर है। जैसे डॉक्टर वही चीज़ खिलाता है जो पेशेंट के लिए ठीक होती है, तो भगवान भी हमें जो खिला रहा है, जो जिस जगह हमें स्थान दिया हुआ है, उसी में मेरा कल्याण है, मेरी सेफ्टी है। इसलिए ये ड्रामा भी कल्याणकारी है। और जो आत्माएं मिली हैं ब्राह्मण परिवार में, इनसे हमारे पूर्व जन्मों के कई हिसाब किताब है। किसी का हमने खाया हुआ है, किसी तो बाबा चुकतू कराने के लिए हमें यहाँ पर बिठाया। फिर बाबा कहता है ये यज्ञ की सेवा है, चुकतू भी करा रहा है और साथ साथ हमारे से यज्ञ की सेवा करवा करके हमारा भाग्य भी बनवा रहा है। तो इसीलिए पिता परमात्मा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अपने ऊपर निश्चय, परिवार पर निश्चय, सब पर निश्चय। ड्रामा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी ड्रामा में अपने आप को सदा आनंद की लहरों में लहराओ। इसीलिए खुशियों में रहो। जितना बाबा को याद करेंगे वैसे ही खुशियाँ प्रकट हो जाती हैं। हम किसको याद कर रहे हैं? अच्छे व्यक्ति को याद करने से खुशी मिलती है। ये तो पिता परमात्मा है जो अच्छे से अच्छा बनाने वाला है। तो अपने प्यारे पिता को याद करके खुशी नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? इसलिए बार बार ऐसे पिता परमात्मा के लिए वो कहते हैं ना कि आपसे इतना प्यार है, मैं आपको रात को देखूं और सवेरे आपका ही दर्शन करूं। तो बाप को सदा अपने नैनों में सामने देखो। बाबा तो हमारा भगवान, हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। भगवान सृष्टि का रचयिता मेरा साथी है, ही इज माई सुरक्षा गार्ड, वो मेरा गार्डियन है। तो इस बात में नशा रहो। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कहीं तुम लिखो भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यवान से भी भाग्यवान हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की नज़रों में तुम रहते हो, इसलिए भगवान की जैसे सीसीटीवी कैमरे में होते हो, भगवान पालनहार तुम्हें देख रहा है, कदम कदम पे हमें मदद भी देता है, शिक्षा भी देता है और हमें प्रॉब्लम से पार भी कराता है। तो जगत का पालनहारा खड़ा हुआ है। ये इस समय पढ़ाई का समय है, पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी, हमें भगवान स्वर्ग में ऊंच से ऊंच हमें पद देने वाला है। लेकिन पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े प्यार से पढ़ो, शिव बाबा को बहुत प्यार करो
कि बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हो जो जगत में कोई पढ़ा नहीं सका, इतना ऊंच पद देते हो। जैसे भगवान ऊंचा है तो पढ़ाई भी ऊंच है और पद भी बहुत ऊंचा है, और अनेक जन्मों के लिए जिसको चोर चोरी नहीं कर सकते, कोई हमारी प्रजा भी कोई दुख देने वाली नहीं होगी, कोई वहाँ पर चोर उचक्का कोई ऐसा नहीं होगा। प्रकृति हमारी दासी है, धन धान्य से भरपूर है। तो ऐसी खुशियों में रहो। जो कहा हमारी जैसी खुशी तो किसी में है ही नहीं, जाओ ढूंढ के लाओ संसार में। स्वयं पिता परमात्मा की दुआओं से हम पढ़ रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।